जब मेरे आका अपनी बेटी फातिमा को रुखसत कर रहे थे तो मेरे नबी ने जो चादर अपनी बेटी फातिमा को उड़ाई थी उस चादर में 17 पेबंद लगे हुए थे। 16 पेबंद कपड़े के थे और 17वां पेबंद ऊंट की खाल का लगा हुआ था। 17 पेबंद की चादर अपनी बेटी फातिमा को उड़ाई और नबी फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा आज तुम हमारे घर से रुखसत होके जा रही हो। मेरी बेटी जब कल कयामत के दिन तेरी और मेरी मुलाकात हो तो इस हाल में मिलना मेरी बेटी के तेरा शौहर तुझसे राजी हो, तेरा अली तुझसे राजी हो। आज हमारे यहाँ के रिश्ते होते हैं, आज हमारे यहाँ जो शादियां होती हैं, बेटियों की रुखसती के वक्त माँ बाप क्या पैगाम देते हैं, बेटी घबराना नहीं, अगर तुझे ससुराल में कोई परेशानी आए तो हमें फोन कर देना। मेरी बेटी अगर ससुराल में तेरा देवर तुझसे कुछ कहे तो हमें बता देना, अगर तेरा जेठ तुझसे कुछ कहे तो हमें बता देना, अगर तेरे सास ससुर तुझे आंख दिखाएं तो बेटी हमें बता देना, हम उसके घर की ईंट से ईंट बजा देंगे। आज हमारे यहाँ जो रुखसती होती है ये पैगाम दे करके भेजा जाता है। ऐसे रिश्ते ज्यादा दिनों तक टिकते नहीं हैं, फिर वो रिश्ते कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते हैं जिन रिश्तों में बेटियों को ये हौसला बढ़ा करके भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि फिर वो ससुराल में जाके ना तो सास ससुर का अदब करेगी, ना तो अपने शौहर की खिदमत करेगी, फिर तो वो दबंगाई तरीके से रहेगी। इसलिए याद रखो प्यारे मुसलमानों, अपनी बेटियों को वो पैगाम दो जो मदीने वाले मुस्तफा ने दिया है, अपनी बेटियों को वो सबक दो जो मदीने वाले मुस्तफा ने दिया है। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी। आप कोर्ट कचहरियों में जाकर के नहीं देखते कितनी बहनें बुर्का पहन करके वकीलों के सामने खड़ी होती हैं ससुराल के झगड़े लेकर के। ये मामले क्यों आते हैं, हमारे मुआशरे में मामले क्यों आते हैं? शरीयत ने हर एक का हक अलग अलग रखा है, शौहर का हक अलग है, बीबी का हक अलग है, माँ का हक अलग है, बाप का हक अलग है, भाइयों का हक अलग है। इंसान सबके हुकूक अदा करता रहे, ये मामलात न सामने नहीं आएंगे। ये मामलात तब नजर आते हैं जब हम नबी की शरीयत को छोड़ देते हैं, ये मामलात तब नजर आते हैं जब हम नबी के बताए रास्ते पे चलना छोड़ देते हैं। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, नबी के बताए तरीके पे चलो। नबी अपनी बेटी फातिमा को रुखसत करते वक्त फरमा रहे हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा तुम हमारे घर से रुखसत होके जा रही हो। बेटी जब तुम्हारी और हमारी मुलाकात मैदान महशर में हो तो बेटी इस हाल में हमसे मिलना कि तेरा शौहर तुझसे राजी हो, तेरा अली तुझसे राजी हो। हजरत फातिमा ने कहा बाबा अली कैसे राजी रहेंगे? नबी फरमाते हैं जब जब अली घर में दाखिल हुआ करे पहले उनको सलाम तुम कर लिया, जब जब अली घर में दाखिल होने पहले सलाम तुम करना। हजरात गिरामी, अब नबी ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया, अपनी बेटी फातिमा को सीने से लगाया और नबी जब अपनी बेटी फातिमा को रुखसत कर रहे थे, अल्लाह अकबर, तारीख बताती है मेरे नबी ने एक सहाबी हैं ज़ैद इब्ने हारिसा, उनका मकान अली शेर खुदा ने किराए पे लिया। उस मकान के अंदर हजरत अली शेर खुदा और हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा पहुंचे। नबी ने फरमाया जब तक मैं आ नहीं जाऊं किसी चीज को आप हाथ नहीं लगाएंगे। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु और फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा दोनों बैठे हैं। हजरात मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं, आपने पानी लिया, पानी पढ़ा, उसके ऊपर कुछ दम किया और हजरत फातिमा ज़हरा के सर मुबारक पे छिड़का, सीना मुबारक पे छिड़का, थोड़ा सा पिलाया। फिर अली शेर खुदा के साथ भी ऐसा ही किया। नबी ने दुआ की परवरदिगार जैसे तूने मुझे हर तरह की गंदगी और नापाकी से पाक कर दिया है, साफ कर दिया है, ऐसे ही अली को और उसकी औलाद को भी पाक और साफ कर दे। दुआ करके नबी तशरीफ लाते हैं। हजरात अब अल्लाह का कुरान सुनो, अल्लाह कुरान में फरमाता है मरजल बहरैन यल्तक़ियानी बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान, जब दो समंदर आपस में मिलते हैं, जब दो समंदरों का मिलाप होता है, यखरुजु मिनहुमा लुअलु वल मरजान, तो उनसे लुलु और मरजान पैदा होते हैं। जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो उनसे लुलु और मरजान पैदा होते हैं। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं तुम जानते हो वो दो समंदर कौन है? एक समंदर का नाम मौला अली है और दूसरे समंदर का नाम फातिमा ज़हरा है। जब दो समंदर मिले तो उनसे जो हीरे और मोती पैदा हुए, उनसे जो लुलु और मरजान पैदा हुए, एक का नाम इमाम हसन है, एक का नाम हुसैन है, एक का नाम इमाम मोहसिन है। क्या बात रसा उस चमनिस्ताने करम की, क्या
जहरा है गली जिसमें हुसैन शहीद करबला वही जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। जहरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हजरात जो उनसे लुलू और मरजान पैदा हुए, एक का नाम इमाम हसन है, एक का नाम इमाम हुसैन है, एक का नाम इमाम मोहसिन है, एक का नाम रुकैया है, एक का नाम जैनब है, एक का नाम उम्मे कुलसूम है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, इमाम हसन कौन है, इमाम हुसैन कौन है? ये नबी के वो प्यारे नवासे हैं जिनके बारे में नबी फरमाए जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने उससे मोहब्बत की। जिनके बारे में नबी फरमाए अल हसन वल हुसैन और सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। वो हसन और हुसैन जिनके बारे में नबी फरमाए अल हसन वल हुसैन हुवा रैहानतम मिन दुनिया, हसन और हुसैन दोनों जन्नती फूल हैं जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमाए हैं। फूल की कैफियत क्या होती है, फूल की कैपेसिटी क्या होती है? अरे फूल हरसिंहपुर में खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल पनौठा की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल जुम्मनपुरवा की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल झंडी की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल निघासन में खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल पलिया में खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल बरेली शरीफ में खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल यूपी में खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल हिंदुस्तान में खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल हिंदुस्तान के बाहर खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। ऐ हरसिंहपुर वालों, जुमला दिल की तख्ती पे लिख लो। फूल मदीने की सरजमीन पे खिले, फातिमा की गोद में खिले, अली का बेटा बन के खिले, नबी का नवासा बन के खिले। वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के मैदान में 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा, तब भी वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के जर्रे जर्रे से आवाज आएगी, कितने महके हुए हैं मदीने के, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाग है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। अल्लाहु अकबर। वाह वाह वाह। भाई जवाब नहीं हजरत, बहुत अच्छा बयान। कौन हसन, कौन हुसैन? वो हुसैन जिन्हें रसूल खुदा की तस्वीर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें सिद्दीक की सदाकत का पैकर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें फारूक आजम अशिद्दाउ अलल कुफ्फार की शमशीर पर हिना कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें रहमो करम में ज़ुन्नुरैन जामिउल कुरान का मजहर अतम कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें अली शेर खुदा का नूर नजर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें फातिमा का लख्ते जिगर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें इमाम हसन का बिरादर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें शरीयत का मुहाफिज कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें इस्लामी लश्कर का सिपह सालार कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें कुरान की अजमत का मुहाफिज कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें दीने मुस्तफा का सफीर कहा जाता है। हाँ हाँ, वही इमाम हुसैन जिनके लिए नबी फरमाए जिसे दुनिया में जन्नती नौजवानों का सरदार देखना हो वो मेरे बेटे हुसैन को देख ले। कौन हुसैन? वो हुसैन जिन्हें नबी जन्नती फूल कहे, वो हुसैन जिनके लिए नबी फरमाए कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। दुनिया जानती है और जानती रहेगी, दुनिया मानती है और मानती रहेगी। मेरे इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन को इमाम हुसैन ने दुर बना दिया है। और इमाम हुसैन वो है कि इमाम हुसैन का सर जब तक जिस्म से लगा रहा तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहा था, और सर तन से जुदा हो गया तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहा है। इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, इस राज से वाकिफ है जमाने वाले। जिंदा है मोहम्मद के घर आने वाले, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आखिर शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। वाह 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 वाह। वही जिंदाबाद। कौन हुसैन? मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में है। मेरे आका अपने पाए मुबारक को उठा करके किसी चीज को तलाश कर रहे थे। उधर से मेरे आका की चची हजरत उम्मुल फजल गुजर रही थी। नबी ने फरमाया चची मेरे पास आओ। हजरत उम्मुल फजल आती हैं, ये वही हजरत उम्मुल फजल है। एक दिन सुबह सुबह आ गई आका की बारगाह में। आका बड़ा भयानक ख्वाब देख के आई हूँ। आका बयान करते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है, या रसूल अल्लाह बहुत
भयानक ख्वाब है। नबी ने फरमाया बयान तो करो। कहा आका मैंने ख्वाब देखा है, आपके जिस्म मुबारक के गोश्त का टुकड़ा काट के मेरी गोद में रख दिया गया है। नबी मुस्कुराए फरमाया बहुत अच्छा ख्वाब देखा है, इंशाअल्लाह मेरी बेटी फातिमा के यहाँ पर बेटा पैदा होगा और वो तुम्हारी गोद में रखा जाएगा। अब वो वक्त करीब आ गया है, अब विलादत का वक्त करीब आ गया है। नबी मस्जिद नबवी शरीफ में है, उम्मुल फजल से फरमाते ऐ मेरी चची तुम मेरी बेटी फातिमा के घर पे जाओ, मैं बाप हूँ वो मेरी बेटी है, मैं मर्द हूँ वो औरत है, मैं अपनी बेटी फातिमा से हर बात नहीं पूछ सकता, तुम जाओ और जाकर के मालूम करो कि वो नया मेहमान कब आने वाला है। हजरत उम्मुल फजल जाती हैं, कहा फातिमा वो नया मेहमान कब आने वाला है। हजरत फातिमा ने चादर हटाई, इमाम हुसैन को दिखाया, कहा वो नया मेहमान आ चुका है। हजरत उम्मुल फजल ने आकर के अर्ज किया आका चांद सा नवासा पैदा हुआ है, मेरे आका तशरीफ लाते हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे इमाम हुसैन को अपनी आगोश में लेते हैं और लेने के बाद में मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे इमाम हुसैन के दाहिने कान में अजान कही और बाएं कान में तकबीर पढ़ी और मेरे आका इमाम हुसैन के कान में जब अजान देते हैं, हजरात आज हम जायजा लेते हैं, किसी के कान में अजान मस्जिद का इमाम पढ़ता है, किसी के कान में अजान उसका बाप पढ़ता है, किसी के कान में अजान घर का भाई पढ़ता है, किसी के कान में अजान ताऊ पढ़ता है, किसी के कान में अजान चचा पढ़ता है, किसी के कान में अजान शहर के आलिम पढ़ते हैं, किसी के कान में अजान मदरसे का मुदर्रिस पढ़ता है, किसी के कान में अजान खानका का पीर पढ़ता है, किसी के कान में अजान मुफस्सिर पढ़ता है, किसी के कान में अजान मुहद्दिस पढ़ता है, किसी के कान में अजान मुजद्दिद पढ़ता है, अरे किसी के कान में अजान ताजुश शरिया पढ़ते हैं, किसी के कान में अजान मुफ्ती आजम पढ़ते हैं, किसी के कान में अजान हुज्जतुल इस्लाम पढ़ते हैं, किसी के कान में अजान आला हजरत पढ़ते हैं, किसी के कान में अजान साबिर पाक पढ़ते हैं, किसी के कान में अजान बाबा फरीद पढ़ते हैं, किसी के कान में अजान निजामुद्दीन पढ़ते हैं, किसी के कान में अजान गौसे जली पढ़ते हैं, किसी के कान में अजान गरीब नवाज पढ़ते हैं, किसी के कान में अजान साहबाए किराम पढ़ते हैं। मगर वह मेरे हुसैन तेरी अजमत को सलाम, वह मेरे हुसैन तेरे मकाम को सलाम, वह मेरे हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम, वह मेरे हुसैन तेरे मकाम सुरैया को सलाम, वह मेरे हुसैन तेरे मकाम उज़्मा को सलाम। हुसैन के कानों में अजान दोनों जहान का मालिक व मुख्तार पढ़ रहा है, वो नबी अजान पढ़ रहे हैं जिनके सदके में जमीन बनी, वो नबी अजान पढ़ रहे हैं जिनके सदके में आसमान बना, वो नबी अजान पढ़ रहे हैं जिनके सदके में सूरज को रोशनी मिली, वो नबी अजान पढ़ रहे हैं जिसके सदके में चांद को चांदनी मिली, वो नबी अजान पढ़ रहे हैं जिनके सदके में जन्नत को पैदा किया गया, वो नबी हुसैन के कान में अजान पढ़ रहे हैं जिनके सदके में इंसानों को वजूद मिला, वो नबी अजान पढ़ रहे हैं जिनके सदके में कायनात का जर्रा जर्रा पैदा किया गया। मेरे आका ने दाहिने कान में अजान कही और बाएं कान में तकबीर कही। अभी चंद घंटे हुए हैं हुसैन की विलादत को, नबी इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे बेटे हुसैन खूब याद कर लो ये तेरे नाना मुस्तफा की आवाज है। हुसैन आंखें खोलते हैं, निगाह से निगाह मिलती है और निगाह ही निगाहों में राज की बातें करते हैं और कहते हैं ऐ मेरे नाना आप फिक्र न करें, अगर आवाज आपकी है तो कान भी हुसैन के हैं। लोग मस्जिदों में कुरान की तिलावत करते हैं, मीनारों में कुरान की तिलावत करते हैं, मदरसों में कुरान की तिलावत करते हैं, खानकाहों में कुरान की तिलावत करते हैं, सफर और हजर में तस्बीह और तहलील पढ़ते हैं। ऐ मेरे नाना जान मदरसों में कुरान पढ़ना आसान है, मस्जिदों में कुरान पढ़ना आसान है, खानकाहों में कुरान पढ़ना आसान है, सफर और हजर में तस्बीह और तहलील पढ़ना आसान है। वक्त पड़ा तो आपका नवासा नेज़े पे चढ़ करके कुरान की तिलावत करेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का जिक्र होता रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का चर्चा होता रहेगा। इसलिए नहीं कि वो नबी का नवासा है, इसलिए नहीं कि वो फातिमा का राज दुलारा है, इसलिए नहीं कि वो अली का जिगर पारा है, हुसैन का नाम जिंदा रहेगा तो इसलिए रहेगा उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए सबका अलग अंदाज है, हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर सभी को नाज है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। रात तो ये आका इमाम हुसैन है।